हे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? प्राचीन जाति ब्रह्मांड की शुरुआत में पैदा हुए प्राणियों का सबसे प्राचीन समूह है। उनके रूप भिन्न भिन्न हैं और उनकी दिव्य शक्तियां भी अलग अलग हैं। लेकिन उनके शरीर के भीतर उन सभी में थोड़ी सी अचेतन ऊर्जा समाहित है। एक समय सबसे प्राचीन युग में प्राचीन प्राणी इस ब्रह्मांड के एकमात्र शासक थे, जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक पूरे ब्रह्मांड पर शासन किया। लेकिन बाद में जैसे जैसे ब्रह्मांड का विकास हुआ और दुनिया बदली, अन्य जातियां धीरे धीरे उभरीं। मानव जाति, ड्रैगन वंश, याओ जाति, दानव जाति, देवदूत वंश इत्यादि सभी जातियां फली फूली और धीरे धीरे प्राचीन प्राणियों से मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त कर ली। लगभग करोड़ों साल पहले अज्ञात कारणों से एक विनाशकारी आपदा आई। प्राचीन जाति रातों रात दुनिया से मिट गई। कुछ ने विभिन्न तरीकों से अपनी उत्पत्ति को छिपा लिया और हजारों पीढ़ियों तक आपदा के शांत होने का इंतजार किया, ताकि वे एक बार फिर धरती पर राज कर सकें। अन्य लोग पूरी जातियों के रूप में दूसरे ब्रह्मांडों में चले गए और तब से उन्होंने कभी भी मानव जगत या नश्वर दुनिया में कदम नहीं रखा। बैरो इस इतिहास से अच्छी तरह परिचित थे। दाओ को प्राप्त करने से पहले के वर्षों में भी प्राचीन जाति अभी तक विलुप्त नहीं हुई थी और उन्होंने उनके साथ बातचीत भी की थी। अब आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प यह है कि आप इस प्राचीन प्राणी को अपने गले में लटके पत्थर के पेंडेंट में कैद कर लें। मैं महसूस कर सकता हूं कि इसकी उत्पत्ति असाधारण है। इसके भीतर समय और स्थान शाश्वत रूप से स्थिर हैं। जब तक कोई दुर्घटना न हो, यह प्राचीन प्राणी इसके भीतर सोता रहेगा। वास्तव में यदि आप इसे मुक्त नहीं करते हैं, तो यह हमेशा के लिए सोता रहेगा और कभी नहीं जागेगा। आर्यन ने अपना माथा पीट लिया। भला उसे इतना आसान तरीका क्यों नहीं सूझा? रहस्यमय और अथाह उत्पत्ति वाला यह रहस्यमय पत्थर का पेंडेंट। आर्यन आमतौर पर इसका उपयोग केवल भंडारण पात्र के रूप में करते थे, इसके गहरे छिपे रहस्यों को उजागर करने में असमर्थ थे। हालांकि मेरा पत्थर का पेंडेंट मेरे मुख्य शरीर के साथ है। यह केवल एक ओरिजिन ऊर्जा है। क्लोन। शायद मेरे असली शरीर को अभी भी यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत है। मुख्य शरीर, जो पहले ही बहुत दूर भाग चुका था, अब बड़ी सावधानी से प्राचीन प्राणी को पत्थर के लटकन में सील करने के लिए वापस लौटा। फिर उसने भागने की तैयारी में अपना पैर उठाया। लेकिन चारों कठपुतलियां जाग चुकी थीं। प्रत्येक कठपुतली एक शिखर संप्रदाय के गुरु की आभा बिखेर रही थी और उनकी नींव आश्चर्यजनक थी, जो अनंत रूप से संत स्तर के शक्ति केंद्रों के करीब पहुंच रही थी। येलो आर्मी, मैं एक अच्छा नागरिक हूं। आर्यन नाराज था। वह वापस क्यों आया? अगर वह प्राचीन प्राणी पुनर्जीवित होना चाहता है, तो उसे पुनर्जीवित होने दो। अधिक से अधिक वह एक ओरिजिन क्यूई का बलिदान करेगा। क्लोन। लेकिन इस बार तो वह अपने शरीर को भी बचाकर भाग नहीं सका। चार कठपुतलियों से घिरे होने के कारण शून्य लोक भी दब गया था। अब उसके लिए बचना नामुमकिन था। क्या वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले स्वामी का क्लोन बुलाने वाला था? आर्यन पहले से ही तैयार था। उसके हाथ में एज यू विश मास्टर के बालों का एक गुच्छा था। जीवन और मृत्यु की एक बड़ी विपत्ति आने पर वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार था। यद्यपि इससे जीवन बचाने का एक अवसर व्यर्थ हो जाता, फिर भी यहाँ मरने से बेहतर यही था। हालांकि चारों कठपुतलियों ने हमला नहीं किया। उनमें से एक ने कहा, प्राचीन प्राणी फिर से प्रकट हो गया है। क्या यही नियति है? उस कठपुतली ने धीमी सी आह भरी। उसकी आंखें गहरी और अलौकिक थीं। उसने उदासी के भाव से दूर कहीं देखा। यह निश्चित रूप से कोई साधारण कठपुतली नहीं थी।
बल्कि एक ऐसी कठपुतली थी जिसने अनगिनत वर्षों में अपनी स्वयं की चेतना विकसित कर ली थी। वरिष्ठों, मैंने इस प्राचीन प्राणी को वश में कर लिया है। इसे प्रायश्चित समझिए। क्या मैं अब जा सकता हूँ? यह देखकर कि चारों कठपुतलियों का हमला करने का कोई इरादा नहीं था, आर्यन निश्चिंत हो गया और चापलूसी भरे भाव से उसने बात की। अभी अभी गहरी आह भरने वाली कठपुतली ने हल्के से सिर हिलाया। इस जगह को ढूंढ पाना और 1,00,000 साल पुराने स्टैलेक्टाइट के सार को प्राप्त कर पाना तुम्हारा सौभाग्य है। उस प्राचीन प्राणी को वश में कर पाना भी अतुलनीय कर्म का फल है। हालांकि इस असीम रेगिस्तान में हजारों समान सील के स्थान मौजूद हैं। मुझे आशा है कि आप भविष्य में सावधान रहेंगे और लालच के क्षण में प्राचीन वर्जनाओं को नहीं तोड़ेंगे, जैसा कि आपने अभी किया। चारों कठपुतलियां अपनी अपनी जगहों पर लौट आईं। ऐसा लग रहा था मानो वे अभी भी कुछ दबा रही हों। इस क्षण आर्यन ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। उसने अपनी पीठ थपथपाई और चला गया। आर्यन खदान के शाफ्ट से निकलते हुए चला गया। चारों कठपुतलियां अपनी अपनी जगहों पर लौट आईं और एक बार फिर निर्जीव मूर्तियों में परिवर्तित हो गईं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक छोटा सा कीड़ा चुपचाप खदान के शाफ्ट के साथ आगे बढ़ता रहा। यह आर्यन की उत्पत्ति ऊर्जा थी। क्लोन अपनी 99% शक्ति खोने के बाद एक छोटे से कीड़े में बदल गया। यह हॉल से गुजरा और अंदर की ओर बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि जब आर्यन द्वारा प्राचीन प्राणी को जगाया गया, तब भी ये चारों कठपुतलियां क्रोधित नहीं हुईं और न ही उसका पीछा किया। आर्यन का अनुमान था कि वे किसी और भी अधिक महत्वपूर्ण चीज की रक्षा कर रहे थे। 1,00,000 साल पुराने स्टैलेक्टाइट के सार से भी अधिक कीमती। आर्यन के दिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बिल्ली उसे खरोंच रही हो। अरे बाप रे, क्या ये तो ताबूत की दुकान है? आर्यन से रूपांतरित हुआ वह छोटा कीड़ा खदान के शाफ्ट के अंत तक पहुंच गया। अंदर 18 ताबूत एक कतार में रखे हुए थे। प्रत्येक ताबूत के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री अत्यंत मूल्यवान थी। 1000 वर्ष पुरानी, बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त लकड़ी। बिजली से क्षतिग्रस्त लकड़ी में अनंत जीवन शक्ति होती है। इसके अंदर एक ताजा शव रखने से शरीर को सड़ने से बचाया जा सकता है, जिससे वह सजीव बना रहता है, मानो अभी अभी मृत हुआ हो। इसके अलावा यह बुरी शक्तियों को दूर भगाने का कार्य भी करता है। इससे काटा गया लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भी बुराई को नष्ट करने, भूतों और देवताओं को दूर भगाने और दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा से रक्षा करने के लिए एक जादुई कलाकृति में परिष्कृत किया जा सकता है। हालांकि इस बार आर्यन ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। वह इस स्थान के भूभाग और बनावट का अवलोकन कर रहा था। यह बुराई को दबाने का स्थान था। यहाँ केवल महान दुष्ट दानवों और महान प्रतिभावानों को ही दबाने का अधिकार था। 18 ताबूतों के पीछे 18 प्राचीन वेदियां भी थीं। प्रत्येक वेदी पर एक हरा भरा पौधा उग रहा था। ये पौधे अमर औषधियां थे। ये 18 ताबूतों से निकलने वाली जीवन शक्ति को अवशोषित करके बढ़ते थे। हालांकि अमर औषधियां अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थीं, लेकिन उनसे निकलने वाली प्रबल जीवन शक्ति ने पहले से ही उन तक पहुंचना मुश्किल बना दिया था। अमर औषधियां, प्राचीन ताबूत, ये सब किसका कमाल है? अमर औषधियों को धारण करने में सक्षम शव कम से कम संत स्तर या उससे ऊपर के होने चाहिए। 18 संत शवों का उपयोग करके यह लेआउट तैयार किया गया है। इसके पीछे का प्रभाव वास्तव में भयावह है। आर्यन ने केवल एक क्षण के लिए देखा, फिर प्रत्येक ताबूत पर बने धुंधले, लगभग अदृश्य छोटे छोटे अक्षरों की जांच करने लगा। इन प्रतीकों में जीवन और मृत्यु, पुनर्जन्म, अंधकार और प्रकाश और पदार्थ और ऊर्जा के रूपांतरण के सिद्धांतों का वर्णन किया गया था।
उस खंडहर में आर्यन को पहले ही यह एहसास हो चुका था कि रून लिपि कानून और व्यवस्था के संघनन से बनी भाषा थी। यदि वह इन सभी प्रतीकों में महारत हासिल कर लेता है तो इसका अर्थ होगा एक महान भाग्य, एक महान अवसर और यहाँ तक कि एक महान चमत्कार भी। आर्यन ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया, इस क्लोन को 18 ताबूतों के बीच छोड़कर, ताकि वह ताबूतों पर लिखे शिलालेखों की नकल कर सके और उनका अवलोकन कर सके और उनमें निहित व्यवस्था और कानून का सही अर्थ सीख सके। इसी बीच उसका मुख्य शरीर खदान से बाहर निकलकर एक छोटे से हरे भरे नखलिस्तान में पहुंच चुका था और इस हरे भरे नखलिस्तान का स्वामी जनरल किंग ध्रुव था, जिसने आर्यन को खदान में धकेल दिया था। ओह बढ़िया BU फल, बढ़िया BU फल। प्रति फल मात्र 300 स्पिरिट स्टोन। यह तारों और चंद्रमा के सार को अवशोषित करता है, भौतिक शरीर और आत्मा का पोषण करता है। आसमान में ड्रैगन का मांस, जमीन पर गधे का मांस। 100 वर्षों तक साधना करके प्राण बन चुके जंगली गधे। एक तायल गधे का मांस 1000 स्पिरिट स्टोन के बराबर। यह यिन को पोषण देता है और गुर्दों को शक्ति प्रदान करता है। इसे खाने वाले पुरुष बलवान हो जाते हैं, इसे खाने वाली स्त्रियां सुंदर हो जाती हैं। आप यहां से गुजर सकते हैं, लेकिन इसे चूक नहीं सकते। ग्रीन ओएसिस बड़ा नहीं था, केवल कुछ 100 किलोमीटर में फैला हुआ था, लेकिन यह लोगों से भरा हुआ था और असाधारण रूप से समृद्ध था। लोगों का प्रवाह चमचमाते पानी की तरह था। आर्यन ने यहाँ की दुर्लभ समृद्धि और चहल पहल का आनंद लिया। इस हरे भरे नखलिस्तान में साधारण से साधारण राहगीरों का भी साधना स्तर सहज स्तर से ऊपर था। सहज स्तर से नीचे कोई भी साधना जगत में प्रवेश नहीं कर सकता था और विशाल पीली रेत के बीच सुचारू रूप से जीवित रहना भी मुश्किल था। पुरानी खदान से नया अयस्क, ताजा अयस्क। अमर औषधियां निकालो, खजाने निकालो, प्राचीन जादुई कलाकृतियां निकालो। एक अन्य विक्रेता अपना सामान बेच रहा था। आर्यन ने गौर से देखा और तुरंत हंस पड़ी। कहावत है ना, दुश्मन तो हमेशा मिलते ही हैं। क्या यह विक्रेता वही बूढ़ा शिमो नहीं था जिसने उसे रेगिस्तान में बेचा था? आर्यन शरारती मुस्कान के साथ पास आया। फिर गंभीर भाव से उसने कहा, आप अपने स्टॉल पर ये पत्थर कैसे बेचते हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब किसी छोटी नदी से निकाले गए कंकड़ हों। ये अयस्क जैसे नहीं दिखते, ये तो आम चट्टानों जैसे दिखते हैं। आर्यन ने लापरवाही से एक पत्थर उठाया और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। बूढ़े शंकर ने ऊपर देखा तक नहीं और तुरंत बड़बड़ाते हुए कहा, अरे बदमाश, ये बकवास क्यों कर रहे हो? ये एक जायज ओरे का कारोबार है। 1000 साल पुरानी विरासत, बिल्कुल एक प्रतिष्ठित ब्रांड। अगर तुमने ऐसा कहा तो तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अरे जरा रुको, ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा। उनका बूढ़ा चेहरा पल भर में उदास हो गया। अरे बदमाश, तुम खदान की सुरंग से बाहर कैसे निकले? बूढ़े आदमी ने अपना स्टॉल समेटा और चुपके से जाने के लिए तैयार हो गया। इस बदमाश को उसने अभी अभी खदान में बेच दिया था, जहां वह तीसरे स्तर का खदान गुलाम बन गया था। भला वह पलक झपकते ही कैसे बाहर आ सकता था? और उससे बदला लेने के लिए उसे ढूंढ भी लेंगे। अरे मत जाओ। क्या तुम पहले बहुत प्रभावशाली नहीं थे? तुम दुर्घटनाएं रच सकते थे, मानव तस्कर बन सकते थे, और अब तो तुम लोगों को ठगने के लिए स्टॉल भी लगाते हो। अब अचानक डर क्यों रहे हो? आर्यन ने अपने दांत हल्के से पीसे। वह उस बूढ़े आदमी से इतनी नफरत करता था कि उसके पीछे के दांत दुखने लगे थे। वह हमेशा से ही बेबाक था, जिसे भी पकड़ता उसे बेच देता था। भला उसे कभी किसी ने धोखा दिया हो या ठगा हो?
बूढ़े व्यक्ति को अपराध बोध हुआ। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। मैं कहता हूँ छोटे भाई, अरे नहीं छोटे मालिक, मैं अंधा था और मैंने आपको गलत समझा। ये सारे पत्थर आपके हैं। इसे मेरी ओर से माफी समझो, ठीक है? आर्यन ने उन पर नजर डाली। तुम्हें लगता है कि ये टूटे हुए पत्थर मुझे रिश्वत देकर खरीद लेंगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये पुरानी खदानों से निकला नया अयस्क नहीं है। ये तो साफ तौर पर मिट्टी के ढेले हैं जिन्हें न जाने कहां से उठाया गया है। आर्यन का लहजा तिरस्कारपूर्ण था। वह इस बूढ़े आदमी को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। बूढ़े शंकर ने गंभीर होने का नाटक करते हुए भौहें चढ़ाकर कहा, बच्चे, माफ कर दो और भूल जाओ। क्या मैंने तुम्हें अभी एक बार बेचा नहीं था? चूंकि तुम पहले ही बाहर जा चुके हो तो हमारे सारे पुराने झगड़े भुला देने चाहिए। क्या तुमने मुझे एक बार नहीं बेचा? तो चलो मैं भी तुम्हें एक बार बेचने की कोशिश करता हूं। आर्यन को उस बूढ़े आदमी पर लगभग हंसी आ रही थी, मानो उसे गुस्सा भी आ रहा हो। ये बूढ़ा आदमी खुद से भी ज्यादा बेशर्म क्यों हो रहा था? अगर उनके बीच पुरानी दुश्मनी न होती तो उसे सच में इस बूढ़े के साथ शराब पीकर मुर्गा मारना चाहिए था और पक्के दोस्त बन जाना चाहिए था। बूढ़ा आदमी कांप रहा था और बार बार अपने हाथ हिला रहा था। मेरे बूढ़े हाथ पैर, मेरे पास बस थोड़े से मांस के टुकड़े बचे हैं। मैं इन्हें ऊंची कीमत पर नहीं बेचूंगा। कैसा रहेगा अगर मैं आपको रास्ता दिखाऊं और एक व्यवसाय सुझाऊं? 1000 गुना मुनाफे की गारंटी। फिर जो पैसा मैं कमाऊंगा वो मेरी तरफ से आपसे माफी होगी। कैसा रहेगा? बूढ़े शंकर की निगाहें चारों ओर दौड़ी और उन्होंने जल्दी से अपनी निगाहें फिर से आर्यन पर टिका दीं। आर्यन को हंसी आ रही थी। इस बूढ़े आदमी की चमड़ी वाकई मोटी थी। पीड़ित तो उसके दरवाजे तक आ चुका था, फिर भी यह बूढ़ा उससे कुछ फायदा उठाने की सोच रहा था। आर्यन ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया। मुझे बताओ, किस तरह का व्यवसाय 1000 गुना लाभ देता है? अगर यह संभव है तो तुम्हें जाने देना असंभव नहीं है। बूढ़े शंकर को मौका मिला और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा, जिससे उसके 2 चमकदार पीले सामने के दांत दिखाई दिए। आओ आओ आओ, क्या तुम्हें सड़क के पूर्वी किनारे पर वह दुकान दिख रही है? यह एक पुराना और स्थापित जुआघर है जहां पुरानी खानों से निकाला हुआ अयस्क बेचा जाता है। हर टुकड़ा असली अयस्क है, सबके लिए उचित। अयस्क की कीमत ज्यादा नहीं है, बस तुम्हारी नजर अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें दिव्य सामग्री और अमर खजाने निकालने की गारंटी है। स्वर्गिक दरबार का बूढ़ा कछुआ व्यक्ति रहस्यमय था और जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरी ओर आर्यन ने बार बार अपनी आंखें घुमाईं। जुआघर खुला है। मेरे पास अपने पैर हैं, मैं खुद अंदर जा सकता हूं। मुझे अंदर जाने के लिए आपकी क्या जरूरत है? पत्थरों पर जुआ खेलना कोई नया व्यवसाय नहीं है। जब आर्यन पृथ्वी पर थे तब वे अमरावती और म्यांमार गए थे, जहां अक्सर पुरानी खदानों से निकाले गए कच्चे पत्थर अलमारियों पर प्रदर्शित किए जाते थे। कुछ सस्ते पत्थरों की कीमत कुछ 100 या कुछ 1000 होती थी, जबकि महंगे पत्थरों की कीमत लाखों या करोड़ों में हो सकती थी। एक बड़े जुए के लिए लाखों डॉलर खर्च करना। कुछ लोग पत्थर के जुए में धनवान बन गए। उन्हें एक कीमती जेड पत्थर मिला जो कई पीढ़ियों तक समृद्धि और चिंतामुक्त जीवन सुनिश्चित कर सकता था, जबकि अन्य लोगों ने अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति खो दी, कुछ भी हासिल नहीं किया और यहाँ तक कि नुकसान के कारण खून की उल्टी भी की। लेकिन कुल मिलाकर 10 बार कोशिश की, 9 बार असफल रही। अधिकांश लोग वास्तव में मूल्यवान जेड के खजाने को काटकर अलग नहीं कर सकते थे। आर्यन को पत्थर के जुए में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि स्वर्गिक दरबार के बूढ़े कछुए की नीली किताब में विशेष अध्याय दर्ज थे,
आर्यन स्वभाव से रूढ़िवादी थे और अनिश्चितता के कारण जुआ खेलने से उन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी। ऐसा नहीं है। आप जिन जुआघरों में प्रवेश कर सकते हैं वे सभी सबसे बाहरी हैं और आपको जो अयस्क मिलता है वह कृत्रिम रूप से संसाधित किया गया है। या तो घटिया गुणवत्ता वाले अयस्क को अच्छी गुणवत्ता वाले अयस्क से बदलकर या कहीं से भी एक पत्थर उठाकर उसे पुराने अयस्क के रूप में नकली बनाकर या पत्थर के अंदर के अच्छे अयस्क को निकालकर। केवल जान पहचान वाले ही भीतरी जुआघरों में प्रवेश कर सकते हैं जहां अयस्क 100% असली होता है। इन पत्थरों की बनावट भी संरचना के स्वरूपों का ही विस्तार है जो आकाश और पृथ्वी की बनावटों के अंतर्संबंध से निर्मित होती है। यदि आप वास्तव में इसका कुछ अर्थ समझ पाते हैं तो यह संरचना के मार्ग के आपके भावी अभ्यास के लिए अमूल्य सिद्ध होगा। स्वर्गिक दरबार का बूढ़ा कछुआ बहुत ही विचित्र था। कभी कभी वह एक विशिष्ट बदमाश की तरह व्यवहार करता था, लेकिन कभी कभी वह किसी प्रसिद्ध साधक की तरह लगता था जो नश्वर दुनिया में खेल रहा हो। ऐसी बातें कहता था जो सोचने पर मजबूर कर देती थीं और जिनसे कुछ अर्थ भी निकल आते थे। ठीक है, मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा करूंगा। आर्यन ने स्वर्गिक दरबार के बूढ़े कछुए के पीछे पीछे मास्टर मयंक के सामने स्थित जुआघर में प्रवेश किया। जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्गिक दरबार के बूढ़े कछुए के नेतृत्व में आर्यन ने सबसे बाहरी आंगन को दरकिनार करते हुए एक भीतरी बगीचे में प्रवेश किया। यहाँ प्राचीन वृक्ष आकाश तक पहुँचते थे, हरी घास जमीन को ढके रहती थी और विचित्र पत्थर व्यवस्थित ढंग से बिखरे हुए थे। ऐसे सुंदर वातावरण ने आर्यन को स्वर्ग का एहसास कराया, मानो यह कोई पत्थर का जुआघर नहीं बल्कि विश्राम और साधना का एक अद्भुत स्थान हो। स्वर्गिक दरबार के बूढ़े कछुए, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? क्या इस बार तुम्हारी जेब में पैसे हैं? अयस्क बेचने के लिए जिम्मेदार मास्टर मयंक ने स्वर्गिक दरबार के बूढ़े कछुआ जैसे बूढ़े व्यक्ति को तिरछी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। जाहिर है, स्वर्गिक दरबार के बूढ़े कछुए जैसे बूढ़े व्यक्ति का मास्टर मयंक के इस जुआघर में बहुत स्वागत नहीं किया गया था। स्वर्गिक दरबार के बूढ़े कछुए ने अपनी मुर्गी की छाती जैसी पसलियों को फुलाते हुए कहा, बूढ़े मयंक, अपनी कुतिया जैसी आंखों से लोगों को नीचा मत समझो। इस बार मैं एक युवा स्वामी को पत्थरों पर जुआ खेलने लाया हूँ। वह गठन और वायु एवं जल में निपुण है। सावधान रहना, कहीं अंत में तुम्हें पछतावा न हो। स्वर्गिक दरबार के बूढ़े कछुए ने मास्टर मयंक को चुनौती दी। वे दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कुछ ही देर बाद सफेद वस्त्र पहने एक आकर्षक युवा स्वामी अंदर आए जो एक तय करने वाले पंखे से खुद को हवा दे रहे थे। उनके पीछे 3 नौकर थे। मास्टर मयंक, हम फिर से आ गए हैं। आज हम अपनी किस्मत आजमाने आए हैं और यह देखने आए हैं कि क्या हम अयस्क से अच्छी चीजें निकाल सकते हैं। सफेद वस्त्र पहने युवा स्वामी का चेहरा वसंत की हवा की तरह मुस्कुराहटों से भरा हुआ था। लेकिन आर्यन ने भौहें चढ़ाकर जल्दी से 3 कदम एक तरफ हट गया। सफेद तह वाले पंखे से आती हल्की हवा में एक भयावह शक्ति छिपी थी। कभी कभार हवा का झोंका तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुछ और झोंके आने से शरीर पतला हो जाता, भौतिक शरीर मुरझा जाता और पंखे द्वारा बड़ी मात्रा में ऊर्जा, रक्त और जीवन शक्ति अवशोषित हो जाती। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुम्हें उकसाया नहीं, फिर भी तुमने चुपके से अपने पंखे से मुझे नुकसान पहुंचाया। अगर मेरी अंतरात्मा सचेत न होती तो तुम्हारे कुछ और वारों से मैं लौटते समय बुरी तरह बीमार पड़ जाता। आर्यन ने सीधे उनसे सवाल किया। इस सफेद वस्त्रधारी युवा गुरु ने इतनी कपटपूर्ण साधना तकनीक का अभ्यास किया, यह स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। सफेद वस्त्रधारी युवा स्वामी ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरा बेफिक्र महल बिना किसी की अनुमति के काम करता है।
यह पंखा मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं उसे पंखा कर सकता हूं, क्या तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? सफेद वस्त्र पहने युवा स्वामी बहुत ही अभिमानी थे। उनके होठों के कोने पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना सिर नहीं झुकाया, बल्कि आक्रामक आभा बिखेरी। और उसके पीछे खड़े तीनों नौकरों ने अनजाने में आर्यन को घेरते हुए एक त्रिकोण बना लिया। सफेद वस्त्रधारी युवा स्वामी स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे, जबकि शेष तीनों सेवक स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के छठे स्तर पर साधना कर रहे थे। आर्यन, जो जन्मजात क्षेत्र की 9वीं परत का एक छोटा साधक है, 4 लोगों से घिरा हुआ है। तार्किक रूप से उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ो। मैं अपनी दुकान में खून नहीं देखना चाहता। मास्टर मयंक अपनी छुरी को तेज कर रहे थे और उन्होंने अपनी पलकें थोड़ी सी उठाईं। उनके शरीर से घूर्णन क्षेत्र की आभा फूट पड़ी। उनके पीछे एक नीले ड्रैगन का प्रेत प्रकट हुआ और आकाश में उड़ गया। यह देखकर सफेद वस्त्र पहने युवा स्वामी ने क्षमा याचना भरी मुस्कान दी। मुझे बहुत खेद है और तेरे पिछवाड़े में ही छेद है। अब हम रुकेंगे। सफेद वस्त्रधारी युवा स्वामी ने एक नजर डाली और उनके तीनों अधीनस्थ पीछे हट गए। जो भी व्यक्ति पुराने जमाने के जुए के अड्डे को चला सकता था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आर्यन भी आश्चर्यचकित था। इस हरे भरे नखलिस्तान में एक साधारण सी दुकान का मालिक भी घूर्णन क्षेत्र का एक शक्तिशाली साधक था। अमर लोक में घूर्णन क्षेत्र के साधकों को पहले से ही उच्च कोटि का माना जाता था। जो लोग लंबे समय तक साधना करते थे, उन्हें सम्मानपूर्वक प्रसिद्ध साधक भी कहा जाता था। वास्तव में नश्वर संसार में छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघ मौजूद हैं। किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। अगर मार्शल आर्ट काम नहीं करेगा, तो क्यों न हम विद्वानों के बीच द्वंद्व युद्ध करें? सफेद वस्त्र पहने युवा स्वामी ने आर्यन की ओर देखा और बिना किसी स्नेह के मुस्कुराए। वह इस तरह पीछे हटने को तैयार नहीं था, और अगर उसने किसी ऐसे व्यक्ति को जाने दिया जिसने उसे नाराज किया था, तो भविष्य में वह इस छोटे से क्षेत्र में अपनी स्थिति कैसे बनाए रख पाएगा? विद्वान द्वंद्व क्या होता है? आर्यन ने धीरे धीरे बात की। सफेद वस्त्र पहने युवा स्वामी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक शक्तिशाली ड्रैगन किसी स्थानीय सांप को नहीं दबाता, लेकिन अगर कोई उसे धमकाने की कोशिश करे, तो वह उसे थप्पड़ मारकर जान से मार डालने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। विद्वानों की द्वंद्वयुद्ध प्रतियोगिता पत्थरों की जुआ है। तुम और मैं, हम दोनों इस आंगन से एक एक पत्थर चुनेंगे। जो भी अधिक मूल्यवान खजाना वाला पत्थर चुनेगा, वही जीतेगा। बेशक जुए में दांव तो लगता ही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। दांव के तौर पर 1,00,000 स्पिरिट स्टोन कैसे रहेंगे? हाँ, तुम्हारी थकीहारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम किसी खान से निकले हुए देहाती हो। अगर तुम 1,00,000 स्पिरिट स्टोन नहीं ला सकते, तो हारने के बाद जमीन पर घुटने टेककर 3 बार प्रणाम करो और मुझे दादाजी कहो, कैसा रहेगा? सफेद वस्त्र पहने युवा स्वामी का लहजा तेजी से भयावह होता जा रहा था। वह स्पष्ट रूप से आर्यन को अपमानित करना चाहता था। आर्यन ने पलकें झपकाईं। यह तो अच्छा विचार है, लेकिन 1,00,000 स्पिरिट स्टोन तो बहुत छोटी रकम है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर 10,00,000 स्पिरिट स्टोन से कम हो तो मुझसे बात भी मत करो। मैं इतना आलसी हूं कि किसी कंगाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जैसे ही आर्यन बोला, सफेद वस्त्रधारी युवा स्वामी बार बार उपहास उड़ाते हुए बोले, लाखों स्पिरिट स्टोन, क्या बड़ी बड़ी बातें हैं। यहाँ तक कि सहज क्षेत्र भी, मेरे निर्मल महल में शिष्य आमतौर पर इतने सारे स्पिरिट स्टोन उत्पन्न नहीं कर पाते। यहाँ शेखी मत बघारो, कहीं ऐसा न हो कि तुम हार जाओ और उन्हें उत्पन्न न कर पाओ,
फिर मुझसे मुकरने की कोशिश करो। एक जोरदार आवाज के साथ आर्यन ने अपने भंडारण थैली से स्पिरिट स्टोन के ढेर का एक छोटा सा पहाड़ जैसा ढेर निकाला। उनकी दिव्य चेतना ने इसे घेर लिया और वास्तव में यह 1 मिलियन था। बहुत सारे स्पिरिट स्टोन एक साथ ढेर होने पर काफी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करते थे। मास्टर मयंक के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा शंकर इस बार उसके लिए इतनी मोटी भेड़ लाएगा। सफेद वस्त्रधारी युवा स्वामी भी पीछे नहीं रहने वाले थे। उसने अपनी उंगली से जेड की अंगूठी उतार दी। भेड़ की चर्बी से बने जेड पत्थर से तराशी गई एक अंगूठी। इस पर 9 दाववादी जादू उकेरे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक साधक के पूर्ण प्रहार के बराबर है। बाजार मूल्य के अनुसार इसकी कीमत 13 लाख स्पिरिट स्टोन है। अरे गमवार, क्या तुम जुआ खेलने की हिम्मत करते हो? सफेद वस्त्र पहने युवा स्वामी का चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। आर्यन ने अपना हाथ उठाया और 3 लाख और स्पिरिट स्टोन जमा कर दिए। उसके पास और कुछ नहीं था। स्पिरिट स्टोन की तो बात ही छोड़िए, वो उन्हें गिन भी नहीं सकता था। हाथ उठाकर 3 लाख स्पिरिट स्टोन जोड़ने के इस धनदौलत के प्रदर्शन ने स्वर्गिक दरबार के बूढ़े कछुए के मुंह को थोड़ा सा फड़कने पर मजबूर कर दिया। अगर उसे पता होता कि वह इतना अमीर है तो वह खुद ही उसकी हत्या कर देता, उसे लूट लेता और फिर उसे जनरल किंग ध्रुव को बेच देता। शाबाश, तुम दोनों का यह बड़ा दाव वाकई सराहनीय है। मैं बूढ़ा मयंक तुम दोनों के लिए यहाँ न्यायाधीश बनूंगा, निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करते हुए। मास्टर मयंक की आंखों में चमक आ गई। ये दोनों बड़े पैमाने पर जुआ खेल रहे थे और उन्होंने ओरे को उसके आंगन से चुना। चाहे कोई जीते या हारे, अंततः लाभ तो उसे ही होगा। मैं पेड़ के नीचे पड़े इस अजीब से पत्थर को चुनता हूँ। सफेद वस्त्र पहने युवा स्वामी ने अपनी उंगली से इशारा किया, जो एक मजबूत प्राचीन वृक्ष के नीचे स्थित एक पत्थर का चबूतरा पेड़ पर आकर रुकी। इस पत्थर का चबूतरा को चौकोर आकार में तराशा गया था, जिसकी सतह चिकनी थी, फिर भी हर तरफ हल्के लाल रंग के पैटर्न थे। गिरते हुए खून के धागों की तरह दिखने वाले ये पैटर्न एक अजीबोगरीब एहसास पैदा करते थे। खून के पैटर्न वाला पत्थर। यशस्विनी, लगता है तुम इस पर काफी समय से नजर रखे हुए हो। मास्टर मयंक मुस्कुराए। इस रक्तचित्रित पत्थर की कीमत काफी अधिक थी। हजारों खून के रंग के पैटर्न एक दूसरे को काटते हुए बिल्कुल मानव शरीर पर रक्त वाहिकाओं की तरह दिख रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी के दुर्लभ खजाने अक्सर रक्त के धब्बे वाले पत्थरों से तराशे जाते थे। 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन। तुम यह रक्त पत्थर से बना पत्थर ले जा सकते हो। मास्टर मयंक ने बात की, लेकिन सफेद वस्त्रधारी युवा स्वामी यशस्विनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। स्पष्ट रूप से उसने इस पत्थर की कीमत के बारे में पहले ही पूछताछ कर ली थी। उसने मेज पर 300 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन रखे। मास्टर मयंक, कृपया इस रक्तचित्रित पत्थर को काटने में मेरी मदद करें। पत्थर तराशना एक कौशल है, जिसमें लकड़ी के रेशों का अनुसरण करते हुए सावधानी पूर्वक काटना आवश्यक होता है। अत्यधिक लापरवाही बरतने से पत्थर के भीतर छिपे खजाने को आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। मास्टर मयंक ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने एक छोटा सा चांदी का चाकू निकाला, कुछ अस्पष्ट बुदबुदाया और फिर खून के रंग के पैटर्न के साथ पत्थर को काटना शुरू कर दिया। बारीक पत्थर की धूल चारों ओर बिखरी हुई थी। मास्टर मयंक के चाकू के नीचे खून के धब्बों वाला पत्थर धीरे धीरे छोटा होता गया। जल्द ही गहरे लाल रंग के जेड पत्थर का किनारा दिखाई देने लगा। अंत में एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का गहरा लाल रंग का जेड पत्थर निकला।
धधकती आग का पत्थर। इस रक्त पत्थर से सजे पत्थर में वाकई कुछ खास बात है। यशस्विनी की आंखें चमक उठीं, उसका दिल खुशी से भर गया। धधकती अग्निशिला में ज्वाला का स्रोत समाहित था, और यद्यपि यह केवल एक सूक्ष्म अंश था, यदि इसे सावधानी पूर्वक परिष्कृत किया जाए तो यह ज्वाला के प्रति किसी की आत्मीयता को बढ़ा सकता था और ज्वाला के महान मार्ग को समझने में सहायता कर सकता था। बाजार में ब्लेजिंग फायर स्टोन के इतने बड़े टुकड़े की कीमत 4 मिलियन स्पिरिट स्टोन थी। इस बार उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन समस्या यह थी कि धधकती अग्नि पत्थर जैसे खजाने, जो विधि को समझने में सहायता कर सकते थे, उन्हें प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखे जाते थे, इसलिए वे अमूल्य थे। इसे यशस्विनी के लिए एक छोटा अवसर माना गया था। ध्वजती अग्निशिला, 3 जिन और 4 लियांग। मूल्य 4,300,000 स्पिरिट स्टोन। मास्टर मयंक ने तुरंत फैसला लिया और कीमत बता दी। उसके चेहरे पर कोई भावाघात नहीं हुआ। अगर यशस्विनी अपने आंगन से कोई अनमोल वस्तु निकाल लेता तो उसकी चर्चा फैल जाती और उसके लिए और भी ग्राहक आकर्षित होते। इसके बाद आर्यन भी आंगन में इधर उधर घूमने लगा और जल्द ही वह एक और हथेली के आकार के पत्थर के पास रुक गया। मुझे यह पत्थर चाहिए। आर्यन ने हथेली के आकार के पत्थर की ओर इशारा किया। मास्टर मयंक पूरी तरह से असमंजस में थे। बच्चे, तुमने गलत चुनाव किया है। यह तो बस आंगन को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेकार सा सामान है, इससे कोई खजाना नहीं मिलेगा। 13 लाख स्पिरिट स्टोन का दाव कोई छोटी रकम नहीं है। पत्थर चुनने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लो, लापरवाही मत करो। मास्टर मयंक उन्हें सलाह दे रहे थे, उनका हृदय स्पष्ट रूप से दयालु था। दूसरी ओर यशस्विनी के होठों के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। एक मिट्टी से सने पैरों वाला किसान जिसे सिर्फ खनन करना आता है, उसे पत्थर चुनने और पत्थर पर जुआ खेलने के बारे में क्या पता। आर्यन ने यशस्विनी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी निगाहें उस हथेली के आकार के पत्थर पर टिका दी जिसे उसने चुना था। यह पत्थर धूल से सना हुआ और धूसर था। इसकी सतह खुरदरी और असमान थी, जिसमें कोई विशेष विशेषता नहीं थी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर कई छोटे छोटे पैटर्न पाए जा सकते हैं। वे देखने में मानव हाथ की हथेली की रेखाओं की तरह लग रहे थे। जीवन रेखा से लेकर भाग्य रेखा तक सब कुछ मौजूद था। आर्यन की दृढ़ता देखकर मास्टर मयंक ने और कुछ कहना उचित नहीं समझा, बस एक हल्की सी आह भरी। फिर उन्होंने कहा, यह बेकार चीज ज्यादा काम की नहीं है। अगर आप जिद करते हैं तो मैं इसे आपको 3 स्पिरिट स्टोन में बेच दूंगा। यह सुनकर आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने मास्टर मयंक की ओर 3 स्पिरिट स्टोन उछाले और फिर उस पत्थर को अपनी हथेली में रख लिया। आर्यन की हथेली में हल्की सी कंपन हुई। पत्थर की सतह फट गई और पत्थर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। एक लोंगान के आकार का लाल जेड का टुकड़ा चकाचौंध भरी चमक के साथ फूट पड़ा। यशस्विनी पीछे की ओर लड़खड़ा गई और अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया। क्या बात है? यशस्विनी चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने साधारण दिखने वाले पत्थर से इतना बड़ा खजाना निकाला जा सकता है। यह एक पौराणिक दानव रक्त पत्थर है। मास्टर मयंक ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सचमुच मौजूद होगी। राक्षस रक्त पत्थर प्राचीन पौराणिक देवताओं और राक्षसों के सार रक्त की एक बूंद से बनता है, जो विभिन्न परिस्थितियों के प्रभाव से परिपक्व हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी प्राणी के लिए जब तक उनका वंश जुआन ग्रेड से नीचे और उनकी साधना रोटेशन क्षेत्र से नीचे है,
इस राक्षस रक्त पत्थर को परिष्कृत करने से उन्हें देवराक्षस वंश का अंश प्राप्त हो सकता है, जिससे वे जुआन ग्रेड वंश में पदोन्नत हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी स्वयं की साधना भी एक छोटे स्तर तक बढ़ सकती है। स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के 9वें स्तर पर इसका सेवन करना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह व्यक्ति को सीधे रोटेशन क्षेत्र के स्तर पर पहुंचा सकता है। मास्टर मयंक इस दानव रक्त पत्थर का परिचय दे रहे थे। वह भी ऐसे खजाने को देखकर ललचा गया था। अगर वह पहले से ही घूर्णन क्षेत्र में नहीं पहुंचा होता तो शायद उसके मन में भी इस पत्थर के लिए लालच पैदा हो जाता। मास्टर मयंक, इस दानव रक्त पत्थर की कीमत कितनी है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यशस्विनी का दिल अचानक कस गया। डेमन ब्लड स्टोन बेहद कीमती है और बाजार में बहुत कम ही मिलता है। लेकिन बाजार में हुई पिछली नीलामी की कीमत के आधार पर एक डेमन ब्लड स्टोन की कीमत कम से कम 90 मिलियन स्पिरिट स्टोन या उससे भी अधिक है। मास्टर मयंक ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और एक वाक्य ऐसा था जो उन्होंने नहीं कहा। चाहे डेमन ब्लड स्टोन किसी को भी मिले, चाहे उसे 100 मिलियन की पेशकश भी की जाए, वह उसे नहीं बेचेगा, क्योंकि यह स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के शिखर से घूर्णन क्षेत्र में प्रवेश करने का एक अवसर प्रस्तुत करता था और साथ ही यह वंश को रूपांतरित होने और जुआन ग्रेड तक पहुंचने की अनुमति दे सकता था। प्राचीन काल से ही अनगिनत साधक घूर्णन क्षेत्र की दहलीज पर फंसे हुए हैं, प्रवेश करने में असमर्थ। इससे भी अधिक लोग अपनी वंश परंपरा के कारण समान श्रेणी के लोगों के बीच अपनी युद्ध शक्ति में निचले स्तर पर आ जाते हैं। एक अकेला दानव रक्त पत्थर साधक के भाग्य को बदलने की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यह दुनिया में आ जाए तो वे बड़े लोग शायद अपने वंशजों के लिए इसे खरीदने के लिए तुरंत कदम उठाने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। 90 मिलियन, हाँ। यशस्विनी, युवा स्वामी, वह मटन फैट जेड अंगूठी मुझे सौंप दो। आर्यन की आंखें चमक उठीं। पत्थर से जुआ खेलना वाकई में अमीर बनने का एक अच्छा तरीका था। यशस्विनी ने दांत पीसते हुए आर्यन को घृणा भरी नजरों से देखी। वह अपने वादे से मुकरना चाहता था, लेकिन अचानक मास्टर मयंक की घूर्णन क्षेत्र की आभा प्रकट हुई, जिससे उसे पता चल गया कि वह निश्चित रूप से यह शर्त हार चुका है। अरे मिट्टी के पैरों वाले गंवार, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ एक और दौर की शर्त लगाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि खदान की गुफा से भागा हुआ कोई खनिक पत्थरों को देखने, पहचानने और उन पर दांव लगाने की कला जानता होगा। यशस्विनी ने फिर बात की। आर्यन ने यशस्विनी के खंभों को अपनी बाहों में उठा लिया। अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो मैं आपकी सेवा में हूं, लेकिन इस शर्त के लिए 10 लाख स्पिरिट स्टोन भी शायद काफी नहीं होंगे। ये तो मजाक है। मैं, जो निर्लेप संप्रदाय का एक कुलीन शिष्य हूं, मामूली दाव भी नहीं लगा सकता। इस बार मैं 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन लगाऊंगा। क्या तुम आगे दाव लगाने की हिम्मत करोगे? यशस्विनी की आंखें पहले से ही लाल थीं, वह एक बार हार चुकी थी। यहाँ उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। अगर वह उसी स्थान पर अपनी प्रतिष्ठा वापस हासिल नहीं कर सकी तो फिर वह भविष्य में इस नखलिस्तान में कैसे जीवित रह पाएगी? 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन बड़ी बड़ी बात है। चूंकि आप शर्त लगाना चाहते हैं, मैं भी आपके पीछे आऊंगी। आर्यन के हाथ के इशारे से अचानक 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन नीचे गिर गए। 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन के स्तर का एक बहुत बड़ा जुआ। इस नखलिस्तान में यह पहले से ही एक दुर्लभ दृश्य था। मास्टर मयंक ने बोलते हुए यशस्विनी को सलाह दी। खनिक बालक, मुझे पता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बेकार पड़ी चीज से दानव रक्त पत्थर निकाल लिया। लेकिन पत्थर तराशने में असली हुनर चाहिए, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। मेरी बात सुनो, यहाँ से जाने के बाद उस दानव रक्त पत्थर को बेच देना
और जो दाव तुमने अभी जीता है उससे कम से कम 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। अगर तुम सादगी से रहो और ज्यादा फिजूल खर्ची न करो तो कम से कम कई जन्मों तक समृद्धि और धन की गारंटी मिलेगी। पत्थर तराशना कोई दीर्घकालिक व्यवसाय नहीं है। अगर तुम्हें सच में और धन की जरूरत है तो कुछ स्पिरिट स्टोन खर्च करके कोई शिल्प सीख लो और इस नखलिस्तान में एक छोटी सी दुकान या ठेला खोल लो। हालांकि मास्टर मयंक एक पत्थर का जुआघर चलाते थे, लेकिन उनका अपना व्यापार करने का तरीका भी था। उसकी कमाई का अधिकांश हिस्सा धनी, आलसी युवा मालिकों का पैसा था। आर्यन जैसे व्यक्ति के लिए, जो देखने में फटे पुराने कपड़े पहने हुए और कठिन जीवन जी रहा लगता था, वह ऐसे लोगों से लाभ निचोड़ने के लिए अनिच्छुक था। आर्यन मुस्कुराया। सलाह के लिए धन्यवाद मास्टर मयंक। हालांकि किसी ने पहले ही मुझ पर अपना दबदबा बना लिया है। अगर मैं चुनौती स्वीकार नहीं करता तो आर्यन मैं कायर लगूंगा। आर्यन ने मुड़कर अपने हाथों को जोड़कर मास्टर मयंक को धन्यवाद दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मास्टर मयंक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मास्टर मयंक आगे सलाह देना चाहते थे, लेकिन बूढ़े शंकर ने उन्हें रोक दिया। बूढ़े शंकर ने अपना सिर हल्के से हिलाया। फिर मास्टर मयंक ने अपनी आस्तीन झटक दी और आर्यन की ओर निराशा भरे भाव से देखा, मानो उसकी मदद करना असंभव हो। कीचड़ से सना हुआ किसान तो बस एक कीचड़ से सना हुआ किसान ही होता है। कुछ स्पिरिट स्टोन कमाने के बाद वह भूल जाता है कि वह कौन है। तुम्हें धमका रहा है, इसमें क्या बुराई है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब भी पलटवार करना चाहो? यशस्विनी ने अपनी निगाहें घुमाईं और भी ज्यादा घमंडी हो गई, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी किस्मत को आजमा रही हो। एक बार जब यह जमीन पर गिर जाता है तो जड़ पकड़ लेता है, शर्त को बदला नहीं जा सकता। इस बार मैंने जिस पत्थर को चुना है वह यह है, नीला बैल पत्थर। यशस्विनी ने उंगली से इशारा किया। उससे 100 मीटर से भी कम दूरी पर पड़ा एक पत्थर सबकी नजरों में आ गया। यह पत्थर, उसका वजन कुछ किलो ही था और वह बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी आकृति लेटे हुए नीले बैल जैसी थी, बिल्कुल सजीव। हर छोटी से छोटी बात को बहुत ही सजीवता से प्रस्तुत किया गया था। पूरा शरीर प्राकृतिक था, उसमें कृत्रिम नक्काशी का कोई निशान नहीं था। विशेष रूप से पत्थर की आंखों की एक जोड़ी जो काफी आध्यात्मिक और जीवंत थी। नीले रंग के बैल पत्थर की कीमत 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। यशस्विनी, क्या तुम सचमुच इस रहस्यमय पत्थर को खरीदने की योजना बना रही हो? मास्टर मयंक ने यशस्विनी को देखा, उनकी आवाज ठंडी थी। इस जुआघर में उन्होंने यशस्विनी जैसे कई अय्याशों को देखा था। इस तरह का औरत कमजोरों को धमकाती है और बलवानों से डरती है, पहले अहंकारी होता है और बाद में विनम्र हो जाता है। पहले वह इतना विनम्र और चापलूसी भरा इसलिए था क्योंकि वह अपनी ताकत को कमतर समझता था। अगर वह रोटेशन दायरे का विशेषज्ञ नहीं होता तो यशस्विनी ने शायद बहुत पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया होता। इसलिए मास्टर मयंक के मन में यशस्विनी के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। जी हाँ मास्टर मयंक, ये रहे 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन, कृपया इन्हें देख लीजिए। यशस्विनी ने अपनी आस्तीन लहराई। 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन तुरंत ही पूरे मैदान में ढेर हो गए। पत्थरबाजी के रास्ते पर चलते हुए इंसान सोने को मिट्टी की तरह फेंक देता है। मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि के बिना कोई भी इसमें हल्के में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगा। यशस्विनी निर्लेप मंडप के शिष्य होने के साथ साथ एक महान कुल के शिष्य भी थे। अन्यथा उनकी प्रतिभा कितनी भी उच्च क्यों न होती, स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के 3 विशेषज्ञ दिनरात उनके सेवक बनकर उनकी रक्षा के लिए उनके साथ नहीं रहते।
मास्टर मयंक ने स्पिरिट स्टोन की गिनती की, संख्या सही थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और यशस्विनी के लिए पत्थर तराशना शुरू कर दिया। पत्थर के टुकड़े गिरने लगे और जल्द ही फर्श पर फैल गए। हालांकि जैसे जैसे पत्थर को छोटा छोटा काटा जाता गया, वैसे वैसे कल्पना किया गया खजाना प्रकट नहीं हुआ। अंत में पत्थर से बने पूरे बैल को काटकर चूर चूर कर दिया गया और उससे कोई खजाना नहीं निकला। यशस्विनी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हालांकि उनका परिवार बेहद धनी था, लेकिन वे इस तरह की फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन यूं ही बर्बाद हो गए और अभी भी 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन की शर्त बाकी थी। यह सोचते हुए यशस्विनी की निगाहें अनजाने में आर्यन पर पड़ गईं। उसने मन ही मन दबी आशा रखी कि आर्यन द्वारा चुने गए अगले पत्थर में भी कोई खजाना नहीं होगा। हालांकि चीजें उनकी इच्छा के विरुद्ध हुईं। आर्यन मूर्ख नहीं था। काफी देर तक खोज करने के बाद उसे एक कोने में से स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा मिल गया। मैं यह कच्चा पत्थर खरीदूंगा। मैं इसके लिए जितने भी स्पिरिट स्टोन की कीमत चुकाऊंगा। आर्यन के बोलते ही यशस्विनी लगभग खून थूकने ही वाली थी। ये कच्चा पत्थर क्या बकवास है, ये तो साफ तौर पर स्पिरिट स्टोन का टुकड़ा है जिसे किसी बदमाश ने फेंक दिया है। मास्टर मयंक मुस्कुराए और बोले, 3 ताये चांदी के। आर्यन ने चांदी का भुगतान किया और फिर बनावटी गंभीरता भरे लहजे में कहा, मास्टर मयंक, आपको क्या लगता है मेरे पत्थर की कीमत कितनी है? मास्टर मयंक हंसे, एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का टुकड़ा। हालांकि यह क्षतिग्रस्त है, फिर भी इसमें थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित है। इसकी कीमत 3 ताये चांदी है, जो यशस्विनी के नीले बैल पत्थर से कहीं बेहतर है। यह सुनकर यशस्विनी गुस्से से लगभग खून थूकने ही वाली थी। यह सरासर धोखा है। यह अन्याय है। इस स्पिरिट स्टोन के टुकड़े का पहले से ही काफी महत्व था। मैं मांग करती हूं कि वह फिर से एक पत्थर चुने और पुनर्विचार करे। यशस्विनी दहाड़ी, उसका चेहरा झुंझलाहट और अनिच्छा से भरा हुआ था। यह कैसी स्थिति है? उसने गलत पत्थर चुन लिया था और यह आदमी सस्ते में सौदा करना चाहता था। दरअसल उसने कोने कोने से स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा उठाकर शर्त जीत ली और उसके हाथों से 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन का दाव छीन लिया। मैंने मना कर दिया। आर्यन काफी स्पष्टवादी थे। इस मामले पर उनका रुख दृढ़ था। सफलता प्राप्त करने का एक स्पष्ट रूप से सरल तरीका था, तो वह लंबा रास्ता क्यों अपनाएगा और विधि क्यों बदलेगा? बेशक आर्यन को यह भी नहीं लगा था कि अगर वह दूसरा पत्थर चुनता तो वह असफल हो जाता। यह व्यवसाय तो मानो उन्हीं के लिए बना था। उस पुराने कछुए के ग्रंथों में पत्थरों को देखने और पहचानने के तरीके भले ही कम थे, लेकिन हर एक पत्थर दुर्लभ था। हवा, पानी और संरचना में उनकी महारत के साथ यह समझना आसान था कि किस प्रकार के पत्थर में किस प्रकार का अवसर निहित होने की संभावना है। यशस्विनी ने और भी अधिक खून थूकी, उसका सिर चकरा रहा था। वह 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन थे। उसका परिवार चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, वह इस तरह से धन बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। दरअसल यशस्विनी का दिल अफसोस से भरा हुआ था। हालांकि वह स्वर्ण परिवार द्वारा गहन प्रशिक्षण प्राप्त एक विशिष्ट शिष्य था, लेकिन उसकी साधना के स्तर के आधार पर उसे परिवार से प्रति वर्ष मिलने वाली संसाधन सहायता केवल लगभग 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन ही थी। एक ही बार में इतनी बड़ी रकम बर्बाद करने का मतलब था कि परिवार द्वारा वर्ष के लिए प्रदान किए गए उसके अतिरिक्त खेती के संसाधन खत्म हो गए। यशस्विनी को अपने शरीर, जिगर और दिल में दर्द महसूस हो रहा था। हर जगह दर्द हो रहा था। मेरे स्पिरिट स्टोन, मेरे साधना संसाधन। यशस्विनी धीमी आवाज में विलाप करने लगी।
लेकिन आर्यन ने इस पर आंखें मूंद लीं। अगर तुमने शर्त लगाई है तो तुम्हें हार स्वीकार करनी होगी। अगर तुम औरत हो तो रोना धोना बंद करो। आर्यन को 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन की परवाह नहीं थी। ये स्पिरिट स्टोन उसकी नजरों में मामूली चीज थे। सबसे अहम बात पैसा कमाने का रोमांच था, जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। जब यशस्विनी दुविधा में थी, तभी दुकान के बाहर से एक बूढ़ी आवाज आई। मेरे युवा मित्र, जब संभव हो तो क्षमा करना बेहतर है। क्यों न इस बुजुर्ग पूर्वज को कुछ सम्मान दें और इस जुए को रद्द कर दें। उस बूढ़ी आवाज के साथ ही एक बुजुर्ग लेकिन हष्टपुष्ट व्यक्ति जुआघर के बाहर से अंदर आया। उस बूढ़े आदमी के बाल और दाढ़ी सफेद थे। उसका रूपरंग दयालु और सौम्य था। जब यशस्विनी ने बूढ़े व्यक्ति को देखी तो वह तुरंत कांप उठी। उसने जल्दी से झुककर कहा, वृद्ध पूर्वज, आप क्यों आए हैं? यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में घूर्णन क्षेत्र की तीसरी परत का एक शक्तिशाली साधक था। उसके हर कदम के साथ जमीन एक विचित्र कंपन से भर जाती थी। पृथ्वी का नियम स्वर्गीय दाओ के साथ एकीकृत। इस वृद्ध व्यक्ति का पृथ्वी का महान दाओ कम से कम क्षेत्र की तीसरी परत तक पहुंच चुका है। एक विशेषज्ञ की हर हरकत से उसकी कुशलता तुरंत झलक जाती है। आर्यन ने पृथ्वी के महान दाओं का भी अभ्यास किया। स्वाभाविक रूप से वह इन पदचिन्हों में छिपे सुरागों को एक नजर में ही देख सकता था। लेकिन देखना तो देखना ही था। आर्यन ने उस बूढ़े आदमी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। दाओं का उसका स्तर केवल इस कोने में दिखावा करने के लिए ही काफी था। इससे पहले जिन शक्तिशाली शत्रुओं का उसने सामना किया था, उनकी तुलना में यह बूढ़ा व्यक्ति 80 गलियों को पीछे छोड़ देगा, यहाँ तक कि उनकी छोटी सी पीठ भी नहीं देख पाएगा। आर्यन इतना आलसी था कि उसे इस बूढ़े आदमी की परवाह ही नहीं थी। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने इसे मौन और समर्पण के रूप में समझा। यह देखकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाया। मेरे युवा मित्र, मुझे लगता है कि हमारा मिलना नियति है। मैं इस रक्त पत्थर को 10 लाख स्पिरिट स्टोन में खरीदने और अपने अयोग्य वंशज यशस्विनी को देने के लिए तैयार हूं। कैसा रहेगा यह प्रस्ताव? उस बूढ़े व्यक्ति से एक अलौकिक प्रसिद्ध साधक होने का आभास होता था। वह किसी अमर प्राणी की तरह अलौकिक था और खुद को नश्वर दुनिया से अलग मानता था। इस समय तो मास्टर मयंक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस बूढ़े आदमी का व्यवहार बेहद ही घिनौना था। उसने न केवल युवाओं को धमकाया, बल्कि जबरदस्ती सामान खरीदने की कोशिश भी की। ब्लड स्टोन की कीमत कम से कम 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन थी। उसने सचमुच अपना मुंह खोला और उसे हासिल करने के लिए कीमत को 20 गुना कम कर दिया। क्या वह उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था? मास्टर मयंक अपना आपा खोने ही वाले थे, लेकिन बूढ़े शंकर ने उन्हें रोक दिया और उन्हें घूरकर देखा। आर्यन गुस्से से हंसते हुए बोला, अरे बूढ़े, खुद को क्या समझते हो? बूढ़े अंडों के। तुम्हारा चेहरा इतना मोटा है कि एक ही वाक्य में 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन की शर्त जीतना चाहते हो, और मेरे ब्लड स्टोन को 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन के लिए छीनना चाहते हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? पुरानी छड़ी। आर्यन के 3 शब्दों ने बूढ़े आदमी को स्तब्ध कर दिया। स्वर्ण परिवार के एक सम्मानित बुजुर्ग विष्णु पूरे ग्रीन ओएसिस में एक शक्तिशाली व्यक्ति और अत्यंत सम्मानित प्रसिद्ध साधक माने जाते थे। वे इतने बूढ़े कब हो गए? अरे तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम में इसे दोबारा कहने की हिम्मत है? विष्णु के वृद्ध चेहरे पर मौजूद दयालु और सौम्य मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह एक भयंकर भूतिया भाव आ गया। अगर तुम इस नौजवान को बोलने के लिए कहोगे तो यह नौजवान बोलेगा, फिर क्या इसके शब्द व्यर्थ नहीं होंगे? अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो यहां से चले जाओ।
यह मत सोचो कि बूढ़े और कमजोर होने के कारण यह नौजवान तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आर्यन के भीतर की बदमाश भावना उमड़ पड़ी। बूढ़े शंकर ने मुस्कुराते हुए स्थिति को देखा, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यह बदमाश जैसा रूपरंग तो बिल्कुल मेरे पुराने व्यवहार जैसा है। मास्टर मयंक एक पल के लिए अवाक रह गए। वह चाहता था कि काश वह बूढ़े शंकर को लैंड से मारकर दूर भगा देता। उसके चेहरे पर मैं उसे नहीं जानता का भाव साफ दिख रहा था। इसमें गर्व करने लायक क्या है? एक बूढ़ा बदमाश एक नौजवान बदमाश को ले आया। अंततः विष्णु को कदम उठाने से खुद को रोकना पड़ा। उसने पाया कि उसकी जुबान बंद हो गई थी और वह आर्यन से बहस नहीं कर सकता था। आम तौर पर वही आक्रामक, तीक्ष्ण जुबान वाला और बलपूर्वक चीजें छीनने वाला व्यक्ति होता था। लेकिन इस बार आर्यन ने उसे मात दे दी। बदमाश की भूमिका निभाने की बात आती थी तो वह आर्यन जितना पेशेवर नहीं था। अरे तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। विष्णु ने एक पत्थर के टावर के आकार की जादुई कलाकृति बनाई। उस पत्थर के टावर में 7 परतें थीं और प्रत्येक परत के छज्जे पर एक सुंदर छोटा बैंगनी सुनहरा लौकी लटका हुआ था। पत्थर का टावर हिलने लगा और उस पर रखे छोटे छोटे लौकी खनकने लगे। यह आर्यन के ऊपर तैरता हुआ तेजी से बड़ा होता जा रहा था। अचानक एक जबरदस्त खिंचाव बल उत्पन्न हुआ, मानो कोई लैंड को जोर से खींच रहा हो। यह विष्णु की जन्मकालीन जादुई कलाकृति थी, जिसे उन्होंने अपने दांतियान में पूरे 100 वर्षों तक परिष्कृत और पोषित किया था। इस टावर का ढांचा कई सबसे कीमती सामग्रियों से बनाया गया था। यदि इसका पोषण और परिष्करण इसी प्रकार जारी रहा तो साधना बढ़ने के साथ साथ यह यिनयान क्षेत्र का एक जादुई खजाना भी बन सकता है। इसी क्षण आर्यन के शरीर से एक तेज सरसराहट के साथ एक काली छाया छोटे टावर पर झपट पड़ी। चटकने की आवाज के साथ एक बड़े मुंह ने उसे काट लिया। छोटी मीनार का एक कोना कुतरकर अलग कर दिया गया था। क्रंच क्रंच क्रंच, छोटी मीनार का कोना चबाकर निगल लिया गया था। एक गहरी सांस लेते हुए फिर मैं बहुत संतुष्ट हूं कहते हुए एक लंबी आह भरी। बड़ा कटोरा, जो गहरी नींद में सो रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि वह कब जाग गया। वह आमतौर पर पेट भर जाने पर खाना खाता था और पेट भर जाने पर सो जाता था। ये भोसडी का बहुत अलसी था। वह अपनी झपकी से पूरी तरह जागा भी नहीं था कि वह झट से उस छोटे से टावर पर चढ़ गया, उसे कसकर गले लगाया और खाने पीने लगा। यह क्या बदतमीजी है? आर्यन को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे अवाक रह गए। उन्होंने क्या देखा? उस पत्थर के टावर को एक बड़े से लोहे के बर्तन ने कसकर पकड़ रखा था, जिसने फिर अपना बड़ा मुंह खोला और उसे बेताबी से कुतरने और चबाने लगा। इस आदमी के खाने का तरीका बहुत ही भद्दा था। खाते समय वह अपने होठों को भी चटका रहा था। यह क्या बावली गांड जैसी चीज है? यह दृश्य देखकर विष्णु का चेहरा लगभग पीला पड़ गया। इस बड़ा कटोरा के बर्तन की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी कि यह उसके पत्थर के टावर को भी कुतर सकता था? एक कोने से टूटा हुआ पत्थर का टावर देखकर विष्णु को दर्द का अनुभव हुआ और उसने तुरंत उसे बुला लिया। जल्दी वापस आओ, जल्दी वापस आओ। एक झटके के साथ पत्थर का टावर मानो विशेष क्षमा प्राप्त कर चुका था और तेजी से वापस लौट गया। लेकिन बड़े लोहे का बर्तन और आर्यन मूल रूप से एक ही प्रकार के थे। वे अपने मुंह में आए उस चर्बीदार मांस को कैसे छोड़ सकते थे? जाओ मत, बर्तन में आ जाओ। नहीं, विष्णु उन्माद में चिल्लाई। वह समझ गया था कि अगर उसका पत्थर का टावर लोहे के बड़े से बर्तन में गिर गया तो यह सचमुच किसी कुत्ते को मांस का बन फेंकने जैसा होगा, हमेशा के लिए गायब।
हालांकि बड़ा कटोरा के बर्तन के शक्तिशाली खिंचाव ने पत्थर के टावर को बचने का कोई मौका नहीं दिया। चाहे विष्णु ने कितनी भी मंत्रोच्चारण की हो, पत्थर के टावर को बुलाया हो या अपनी उंगलियों को इतना दबाया हो कि वे छिल गई हों, वह पत्थर के टावर पर बड़ा कटोरा के बर्तन के मजबूत खिंचाव को हिला नहीं सका। क्रंच क्रंच क्रंच, हवा में नीरस कर्कश ध्वनियां गूंज रही थीं। बड़ा कटोरा के बर्तन ने पत्थर के टावर को बड़े चाव से टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे खा लिया मानो वह कोई कुरकुरा स्वादिष्ट बिस्किट हो। विष्णु ने अपनी छाती पीटी और पैर पटके, उसका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। उसने आर्यन की ओर देखा और उंगली सीधे आर्यन की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तूने अपने घड़े को हिंसा करने दी। तूने मेरी जादुई वस्तु निगल ली। तू घोर दुष्ट है और मेरी जादुई वस्तु के लिए मुझे मुआवजा देना होगा, मादरचोद। विष्णु की आंखों से आग निकल रही थी। उनके अनुसार आर्यन ही असली दोषी था। वह पत्थर का टावर एक जादुई कलाकृति थी जिसे उसने अपने जीवन के अधिकांश समय तक पोषित और परिष्कृत किया था। इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर उसकी लगभग 80% संपत्ति खर्च हो गई थी। विष्णु क्रोधित हो गया और उसने अपना सारा क्रोध आर्यन पर निकाल दिया। आर्यन ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या? सबसे पहले तो तुमने ही बड़ों का अनादर किया, गंड मेरे, जबरदस्ती खरीदारी करवाई और हमारे छोटों के झगड़े में दखल दिया। वह पत्थर का टावर भी मुझे दबाने के लिए ही बनाया गया था। अब जब वह पत्थर का टावर नष्ट हो गया है तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सब मेरी ही जिम्मेदारी है? ऐसे अनुचित दंड का सामना करते हुए आर्यन ने कभी दया नहीं दिखाई। विष्णु अवाक रह गया। वह जानता था कि वह गलत था, लेकिन इतने वर्षों तक इस ग्रीन ओएसिस पर अपना दबदबा बनाए रखने के बाद वह एक जूनियर के सामने कैसे पीछे हट सकता था? संक्षेप में, तुम गलत हो। इस हरे भरे नखलिस्तान में मेरा स्वर्ण परिवार ही स्वर्ग का सिद्धांत, ईश्वर का नियम है। अगर हम तुम्हें मरने को कहें तो तुम्हें जीना नहीं चाहिए। अगर हम तुम्हें जीने को कहें तो भले ही तुम मर जाओ, तुम जीवित हो। बेटा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मुझे और यशस्विनी को हमारे सभी नुकसानों का 10 गुना मुआवजा दो। जमीन पर घुटने टेक दो, अपनी साधना को अपंग कर लो और शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। वरना अगर स्वर्ण परिवार क्रोधित हुआ तो खून की नदी बहेगी। मेरी बातें डराने वाली नहीं हैं। जब विष्णु बोल रहा था, आर्यन ने उपहास किया। ऐसा लगता है कि आप बल प्रयोग करने और तर्क को नजरअंदाज करने की योजना बना रहे हैं। अफसोस की बात है कि आपके पास इसके लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। बड़ा कटोरा, उसे दबा दो। आर्यन के आदेश पर लोहे का बड़ा सा बर्तन हवा में एक झटके के साथ गायब हो गया। अगले ही पल यह विष्णु के सिर के पीछे प्रकट हो गया। एक जोरदार आवाज के साथ विष्णु अचानक चौंक गया और उसे तारे नजर आने लगे। उसने गुस्से से अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक काले रंग का लोहे का बर्तन का हैंडल उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा है। कुरकुरा। बड़ा कटोरा के बर्तन का हैंडल नीचे गिरा और विष्णु को जोर का थप्पड़ लगा। छिपकली की पैदाइश, उसकी गाल की हड्डी टूट गई और पूरी तरह से धंस गई। आप क्या फालतू कर रहे हैं, सुके लैंड के? विष्णु के चेहरे का एक हिस्सा धंस गया था और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वह बेहद क्रोधित था। घूर्णन क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होने के नाते वह एक बड़े से लोहे के बर्तन से कैसे पराजित हो सकता था? बाकी सब लोग भी अचंभित रह गए। विष्णु हालांकि बुरे चरित्र और नैतिक रूप से भ्रष्ट था, फिर भी इस हरे भरे नखलिस्तान में उसकी ठोस ताकत थी। हालांकि वह ग्रीन ओएसिस के शीर्ष साधकों में शामिल नहीं था, लेकिन कम से कम शीर्ष 200 में तो था ही। भला एक महान विशेषज्ञ और एक प्रसिद्ध पुराने साधक होने के बावजूद वह लोहे के बर्तन को भी कैसे नहीं हरा सका?
सावधान रहो, विष्णु कुछ करने ही वाली है। मास्टर मयंक की मुस्कान फीकी पड़ गई और वे गंभीर हो गए। विष्णु की कुख्यात प्रतिष्ठा केवल कमजोरों को धमकाने और बलवानों से डरने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी ताकत ने ही ग्रीन ओएसिस में उनकी वर्तमान स्थिति स्थापित की थी। विष्णु के हाथ के इशारे हिले और उनके सामने 1 फुट लंबी 12 सुनहरी तलवारें प्रकट हुईं। लंबी तलवारें एक साथ नीचे उतरीं, 12 सुनहरी प्रकाश किरणों में परिवर्तित हो गईं और बड़ा कटोरा के बर्तन की ओर बढ़ने लगीं। यह गेंग मेटल दाव का एक विकसित रूप है। हालांकि यह केवल एक साधारण तलवार नियंत्रण कला है, लेकिन गेंग मेटल की शक्ति से संघनित लंबी तलवारें अविश्वसनीय रूप से तेज और अजेय हैं। यह विष्णु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है। 12 स्वर्ण तलवारों से तो पहाड़ भी चकनाचूर हो सकते हैं। मास्टर मयंक ने फुसफुसाते हुए विष्णु की तकनीकों का वर्णन किया। उसे लोहे के उस छोटे से बर्तन पर कोई खास भरोसा नहीं था। हालांकि उसमें आध्यात्मिक बुद्धि और विचित्र तरीके थे, लेकिन उसका मालिक बहुत कमजोर था, केवल जन्मजात स्तर का ही। जब उसी जादुई खजाने को अलग अलग लोगों के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वे पूरी तरह से अलग अलग शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। कोई खजाना कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह किसी जन्मजात साधक के हाथ में पड़ जाए, तो अंततः परिणाम केवल दिव्य संसाधनों की बर्बादी ही होगा। 12 सुनहरी किरणें नीचे उतरीं और लोहे का बड़ा सा बर्तन अचानक और बड़ा हो गया। बर्तन के अंदर एक विशाल काला छेद प्रकट हुआ, जो सभी सुनहरी किरणों को अपनी ओर खींच रहा था, जैसे मवेशी समुद्र में प्रवेश करते हैं और पल भर में गायब हो जाते हैं। बर्तन के तल में मौजूद काला छेद भयानक था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निगाहों को भी निगलने में सक्षम हो। अंधकार का नियम? क्या यह सचमुच एक बर्तन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी बोध क्षमता कुछ घूर्णन क्षेत्र के साधकों से भी अधिक है, जो 12 स्वर्ण तलवारों को सुरक्षित रूप से निगलने में सक्षम हैं। यह अंधकार का नियम कम से कम क्षेत्र की दूसरी परत तक तो पहुंच ही चुका है। मास्टर मयंक की तो जीभ ही निगल गई। उनकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि मानो बाहर निकल ही जाएंगी। मानो उसकी आंखों के बदले में उसके नीचे गोटे ऊपर आ गए हो। अंधकार का दाव एक दुर्लभ महान दाव था, यहाँ तक कि 3000 महान दावों में भी इसका स्थान अत्यंत उच्च था, जो पंच तत्वों के किसी भी महान दाव से कहीं अधिक था। अधिकांश लोगों के पास तो इसे समझने की बात ही छोड़िए, इसके संपर्क में आने की योग्यता भी नहीं थी। बड़ा कटोरा का बर्तन थोड़ी देर तक डगमगाया, फिर एक बड़ी डकार ली और फिर विष्णु के चेहरे के करीब चला गया। विष्णु का चेहरा भय से भरा हुआ था और उसने पहले ही पीछे हटने का फैसला कर लिया था। उसके पत्थर के टावर को इस अजीब से बर्तन ने निगल लिया था और अब तो उसका तुरुप का पत्ता, 12 सोने की तलवारें भी बिना आवाज किए निगल ली गई थीं। यह बड़ा सा लोहे का बर्तन सचमुच विचित्र था। उसे लगा कि आज घर से निकलने से पहले उसे पंचांग को और ध्यान से देख लेना चाहिए था। बदमाश, अब देख देख, तूने स्वर्ण परिवार को नाराज कर दिया है और तुझे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। विष्णु पीछे हट गया और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन ठीक उसी क्षण एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। तुम जाना चाहते हो? कोई बात नहीं, लेकिन पहले तुम्हें अपनी जिंदगी पीछे छोड़नी होगी। तुमने यंग मिस की दोस्त को नाराज कर दिया है। रागनी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जिंदा बच जाओगी? जैसे जैसे आवाज करीब आती गई, बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने एक युवक आंगन में दाखिल हुआ। उसके कदम वसंत की हल्की हवा के झोंके की तरह फुर्तीले थे। उसके बगल में रागनी खड़ी थी, जिसके सुंदर छोटे चेहरे पर थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। आर्यन स्तब्ध रह गया।
उसका किसी को जान से मारने का इरादा भी नहीं था, फिर भी कोई जबरदस्ती उसकी तरफ से आगे आ रहा था। यह आदमी कौन है? आर्यन ने सफेद कपड़ों में सजे उस आकर्षक दिखने वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया और शब्द अनायास ही उसके मुंह से निकल गए। रागिनी को यह देखकर राहत महसूस हुई कि आर्यन को कोई नुकसान नहीं हुआ। रागिनी आर्यन के पास गई, उसे कोहनी मारी और उसे अपने शब्दों पर ध्यान देने का इशारा किया। ये हैं घनानंद, स्वर्गिक हवेली के संत। वे तर्क, भविष्यवाणी और निर्माण के दांव में निपुण हैं और साधना में विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आर्यन, भविष्य में आपको उनसे और अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए। विभिन्न संप्रदाय परिवारों और प्रभावशाली राजवंशी परिवारों की युवा पीढ़ी में घनानंद को प्रथम श्रेणी का महाशक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। आर्यन ने सफेद वस्त्र पहने युवक पर अपनी निगाहें गड़ा दीं। वह बूढ़ा नहीं था, फिर भी वह घूर्णन क्षेत्र के स्तर तक पहुंच चुका था। एक संत के रूप में उसकी युद्ध क्षमता निर्विवाद थी। अपने ही छोटे राज्य को कई स्तरों से पार कर जाना एक बिल्कुल सामान्य घटना थी। घनानंद ने आर्यन की ओर हल्का सा सिर हिलाया। उसकी मुस्कान वसंत की हवा की तरह उज्ज्वल थी। वह बहुत उदार प्रतीत हुआ और आर्यन की पहले की असभ्य टिप्पणी पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पाखंडी, आर्यन ने धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाया। इस घनानंद की नजर स्पष्ट रूप से रागिनी पर थी, अन्यथा वह इतना दयालु और उदार क्यों होता? हालांकि आर्यन को गुप्त रूप से यह चेतावनी भी दी गई थी, उसने अपने जन्मजात 9वें स्तर के क्षेत्र को बहुत लंबे समय तक दबा रखा था। हालांकि युद्ध क्षमता के मामले में वह कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में वह बहुत पीछे रह गया था। कष्टों से गुजरने के लिए एक क्षण निकालने का समय आ गया है। आर्यन को घनानंद से हल्का दबाव महसूस हुआ। विष्णु ने घनानंद की ओर देखा, वह चौंक भी गई और क्रोधित भी हुई। यह बदतमीज लड़का कहाँ से आ गया, इतनी अकड़ दिखा रहा है? क्या तुम्हें इस नखलिस्तान में मेरे स्वर्ण परिवार की हैसियत पता है? एक झट से घनानंद के हाथ में मौजूद फोल्डिंग पंखा बंद हो गया। एक मामूली से अनजान कबीले से फिर भी तुम मुझसे इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत करते हो? स्वर्ण परिवार? अब तो कोई स्वर्ण परिवार है ही नहीं। जब मैं आया था तब तो एक स्वर्ण परिवार था। मेरे शिष्य ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और मैंने बड़ी आसानी से उसके परिवार का सफाया कर दिया। घनानंद की आवाज तेज नहीं थी, उसमें एक तरह की बेफिक्री का भाव भी था। लेकिन उनके बोले शब्दों ने लोगों के गांड के रोंगटे खड़े कर दिए। धप धप धप। विष्णु ने 3 कदम पीछे हटते हुए घनानंद को घूरते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये तो नामुमकिन है। इस नखलिस्तान में मेरे स्वर्ण परिवार का क्या स्थान है? इसे भला कैसे मिटाया जा सकता है? हालांकि विष्णु ने यह कहा, लेकिन उसके दिल में एक अकथनीय भय उत्पन्न हो गया। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि घनानंद ने जो कहा था वह संभवतः सच था। घनानंद ने अपना हाथ हिलाया और एक बंडल नीचे गिर गया, जिससे फूलों वाले कपड़े के 4 पन्नों के कोने दिखाई दिए। एक गोल सिर प्रकट हुआ। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, जिनमें घोर अविश्वास के भाव झलक रहे थे। विष्णु बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि यह सिर उनके स्वर्ण परिवार के मुखिया का था। कुलपिता का पतन हो गया है और परिवार नष्ट हो गया है। विष्णु के हृदय में बसा विश्वास का स्तंभ पल भर में ढह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह कागज की तरह पीला पड़ गया। आर्यन ने इस दृश्य को निर्मम भाव से देखा। घनानंद ने यह सब केवल विष्णु को सबक सिखाने के लिए नहीं किया था। यह प्रस्तुति उन लोगों के लिए थी जो इसे देख रहे थे। उसका यह कृत्य जानबूझकर या अनजाने में उसे डराने के उद्देश्य से किया गया था।
बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारना। आर्यन की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक दिखाई दी। एक जोरदार आवाज के साथ शून्य लोक फट गया। एक और आकृति प्रकट हुई। जब वह आकृति नीचे उतरी तो इस छोटे से आंगन में थोड़ी सी स्थानिक विकृति दिखाई दी। विशाल आभा का अवतरण हुआ। इसके बाद जनरल किंग ध्रुव की आकृति प्रकट हुई। यिनयांग क्षेत्र की आभा चारों ओर छा गई, जिससे पूरा वातावरण दब गया और सभी को दमन का भारी एहसास होने लगा। दुष्ट बदमाश, मेरे क्षेत्र में घुसपैठ करके मेरी प्रजा का नरसंहार करने का साहस किया। तुम सचमुच मौत के लायक हो। जनरल किंग ध्रुव का चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेहद उदासीन दिख रहे थे। उसकी आंखें तेज धार वाले ब्लेड की तरह संकरी थीं, जिनमें से खूनी लाल रोशनी निकल रही थी। वाह वाह, बुरे काम करने के बाद असली मालिक दस्तक देने आ गया है। आर्यन को घनानंद लंबे समय से नापसंद था। वह सिर्फ रोटेशन दायरे का विशेषज्ञ था। ये सब दिखावा क्यों कर रहा था? हर मोड़ पर परिवारों का सफाया करना, क्या ये दुश्मनी मोल लेने का आम तरीका नहीं था? यहाँ आपके संत होने का क्या फायदा? यह असीम रेगिस्तान है, अमर लोक नहीं। यहाँ कोई भी तुम्हें सम्मान नहीं देगा। आर्यन मन ही मन बड़बड़ाया। फिर वह चुपचाप रागिनी के पास गया, उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और भागने की तैयारी करने लगा। चलो चलें, यहाँ नहीं रुकते। मुझे पूरा विश्वास है कि भाई घनानंद अपनी अपार प्रतिभा के साथ इस स्थिति को आसानी से संभाल लेंगे। यिनयांग क्षेत्र के विशेषज्ञ हों या नखलिस्तान के स्वामी भाई घनानंद की नज़र में ये सब बेकार हैं। यहाँ रुकना भाई घनानंद पर बोझ ही होगा। उनके हाथ बंधे रहेंगे और उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोकेगा। आर्यन ने जानबूझकर अपनी आवाज नहीं दबाई। क्या आप अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन और अपनी ताकत नहीं दिखा रहे थे? ठीक है, अगर कुछ होता है तो तुम खुद ही संभाल लेना। दिखावा करने वालों पर बिजली गिरती है। दिखावा करना चाहते हो? हम तुम्हें बेवकूफ बनने देंगे। यह सुनकर घनानंद की आंखों में आग सी दौड़ गई। वह चाहता था कि काश वह इस निर्लज्ज आर्यन को मार डालता। वह यिनयांग क्षेत्र की छठी परत का विशेषज्ञ था। वह उससे कई प्रमुख स्तरों पर उच्चतर था। हालांकि एक संत होने के नाते उसके पास जीवन रक्षक कई तुरुप के पत्ते थे और जरूरी नहीं कि वह इस नखलिस्तान में मर जाए, लेकिन जनरल किंग ध्रुव का सीधे अपनी ताकत से सामना करना अभी भी कई स्तरों पर अपर्याप्त था। अरे बेकार लोग, मुझे आज के युवाओं से इतनी घमंड की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए तो तुमने मेरे इलाके में मनमानी करने और अत्याचार करने की हिम्मत की। तो तुमने वाकई मुझे गंभीरता से नहीं लिया। आर्यन द्वारा की गई इस उकसावे के बाद जनरल किंग ध्रुव का क्रोध तुरंत और बढ़ गया। उसकी मोटी उंगली जमीन की ओर इशारा कर रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ 3 फीट लंबा एक पृथ्वी ड्रैगन जमीन से बाहर निकला। उसने अपने विशाल शरीर को घुमाया और बिजली की गति से घनानंद की ओर दौड़ा। धरती कांप उठी और आसमान धूल से भर गया। घनानंद को पृथ्वी ड्रैगन की पूंछ से तुरंत जोरदार प्रहार हुआ और वह दूर जा गिरा। रागिनी, चलो जल्दी चलें। भाई घनानंद पर भरोसा रखो, वो जनरल किंग ध्रुव को हरा देंगे। उनके पास अभी भी कई बड़ी चालें हैं जिनका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, बस हमारे यहाँ होने से उनके तुरुप के पत्ते खुलने का डर है। यहाँ रहना तो बस आंखों का कांटा होगा। भाई घनानंद को रोके रखेगा और उन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने से रोकेगा। आर्यन ने रागिनी को मनाना जारी रखा। उनका चेहरा धार्मिकता और गंभीरता से भरा हुआ था। रागिनी आर्यन की गंभीर अभिव्यक्ति से प्रभावित हुई। तो बात कुछ ऐसी है। क्या बकवास है?
घनानंद के दिल में निराशा का सैलाब उमड़ आया। ये तो काफी बुरा था कि वे मदद नहीं कर रहे थे। फिर वहां खड़े होकर बेमतलब की बातें करने का क्या मतलब था? जब घनानंद ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वह लगभग उछल पड़ा और गाली देने ही वाला था। इस आर्यन ने वास्तव में रागिनी का छोटा हाथ पकड़ा और भाग गया। भागो मत, मेरा इंतजार करो। घनानंद भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही जनरल किंग ध्रुव की हथेली बड़ी हो गई और उसने घनानंद को ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी छोटे लैंड को पकड़ लिया हो। आर्यन, क्या हमारे लिए ऐसा करना वाकई ठीक है? संत को छोड़कर क्या घनानंद अकेले ही उस भयानक जनरल किंग ध्रुव से लड़ने के लिए वहां मौजूद है? रागिनी का दिमाग अपेक्षाकृत सरल था, फिर भी वह घनानंद को लेकर चिंतित थी। आर्यन ने बार बार अपनी आंखें घुमाईं, जिससे रागिनी के विचारों के प्रति उसकी अवहेलना स्पष्ट हुई। युवती, ऐसे विचार रखना बहुत खतरनाक है। यह घनानंद तो सचमुच सियार और तेंदुआ है, समझी? बेशक आर्यन ने इसे जोर से नहीं कहा। इसके विपरीत आर्यन की निगाहें इधर उधर घूमीं और उसने रागिनी को शर्मिंदगी भरी नजर से देखते हुए कहा, भाई घनानंद अकेले ही जनरल किंग ध्रुव को रोके हुए हैं और मुझे इस बात से बहुत बेचैनी हो रही है। इसलिए मैंने उस जगह वापस जाने का फैसला किया है। मैं भाई घनानंद के साथ मिलकर बाहरी दुश्मन का मुकाबला करूंगी। आर्यन ने धार्मिकता से भरे चेहरे के साथ बात की। यदि इसके साथ एरकवान वसंत पर चंद्रमा का प्रतिबिंब का एक अंश भी होता तो यह निश्चित रूप से जिनके द्वारा किन सम्राट पर किए गए हत्या के प्रयास का एक अलौकिक संस्करण होता। हवा तीखी सीटी बजाती है, ये नदी ठंडी है, नायक चला जाता है, फिर कभी नहीं लौटता। लेकिन आर्यन, तुम्हारी ताकत। रागिनी के चेहरे पर चिंता और भी गहरी हो गई। रागिनी, शायद आपको यह पता न हो, लेकिन मेरी ताकत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मेरी साधारण मार्शल शक्ति के अलावा मैं फॉर्मेशन आर्ट्स के अध्ययन में भी निपुण हूँ। हालांकि मैं बहुत शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन इस विशेष वातावरण में मैं कुछ सहायता प्रदान कर सकता हूँ। आर्यन के स्वर में दृढ़ संकल्प की झलक थी। फिर रागिनी की सहमति का इंतजार किए बिना वह दूर चला गया। रागिनी दूर तक देखती रही, उसके मन में केवल आर्यन के लिए प्रार्थना करने की ही क्षमता थी। वह समझ गई थी कि अपनी ताकत के दम पर अगर वह जनरल किंग ध्रुव के सामने भी जाती है तो वह केवल एक बोझ ही साबित होगी। शायद दूसरों को उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। कुछ ही देर में आर्यन वापस भाग गया। इस समय तक घनानंद ने जनरल किंग ध्रुव के साथ एक भीषण युद्ध शुरू कर दिया था। घनानंद की पीठ पर एक नीले रंग का ताबीज लगा हुआ था। इस ताबीज ने उसे बलपूर्वक घूर्णन क्षेत्र की 5वीं परत तक पहुंचा दिया। यह ताबीज अत्यंत मूल्यवान, सचमुच अनमोल था। ताबीज के जलने के साथ ही घनानंद अजेय हो गया। यहाँ तक कि यिन्यांग क्षेत्र के एक महान विशेषज्ञ के लिए भी इसका प्रतिरोध करना कठिन था और जनरल किंग ध्रुव भी पिछड़ गया। उसके चेहरे पर सदमे और क्रोध के भाव थे। इस घनानंद का अतीत रहस्यमय था और दांव के बारे में उसकी समझ किसी से कम नहीं थी। इसके अलावा इस व्यक्ति के तरीके अनंत थे। चांदी के भाले और छोटी तलवारें आकाश और धरती पर छाई हुई थीं, जो आंखों को चकाचौंध कर रही थीं। हर एक हथियार यिन्यांग क्षेत्र का एक महान घातक हथियार था। लगातार हो रही बमबारी के कारण उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 7 सितारा दिव्य हथियार। आर्यन की आंखों से सुनहरी चिंगारियां निकलीं। ये 7 यिन्यांग क्षेत्र के हथियार ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध 7 सितारा दिव्य हथियार थे। बेशक ये केवल प्रतिकृतियां थीं, असली हथियार बेहद उच्च स्तर के थे, यहाँ तक कि अगर घनानंद को भी दे दिए जाएं, तो शायद वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा।
सातों हथियार एक शरीर में समाहित हो गए, जो आकाश और पृथ्वी को ढककर शक्तिशाली शत्रुओं का वध करने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी खुद की गठन प्रणाली बनाई, जिसमें एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी ही एक दुनिया का निर्माण किया। जनरल किंग ध्रुव पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में जाने के लिए मजबूर हो गए थे। घनानंद का चेहरा गुस्से से लाल था। अरे बहन के लैंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक महान संत पर हमला करने की? मुझे लगता है तुम इस दुनिया में गांड घिसते घिसते परेशान हो गया। 100 बार मरना भी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। घनानंद लगातार दहाड़ रहा था। उसका दिल भी दर्द से तड़प रहा था। यह संत मूल ताबीज की रचना अर्ध संत के अंश के संलयन द्वारा की गई थी। उत्पत्ति। एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता था, जिससे 1 घंटे के भीतर उसकी ताकत में भारी वृद्धि हो जाती थी। लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद वह अपनी मूल अवस्था में लौट आता था, और यह अतुलनीय रूप से अनमोल संत मूल ताबीज भी जलकर राख हो जाएगा और पूरी तरह गायब हो जाएगा। अगर इस पूरे नखलिस्तान को भी बेच दिया जाए तो भी इसकी कीमत संत के बराबर नहीं होगी। मूल ताबीज। क्योंकि किसी अर्ध संत के उद्भव को साधारण खजानों से नहीं मापा जा सकता। ठीक इसी क्षण आर्यन की छुपके से आकृति प्रकट हुई। वह किसी तरह 7 सितारा दिव्य हथियारों के पास पहुंच गया और चुपके से एक हाथ आगे बढ़ाया।